दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा। पहली चीज, क्या आज भी एस्ट्रॉइड्स का डेंजर है मानव जाति के लिए? बिल्कुल है डेंजर। और स्पेस एजेंसी सोचती है इन चीजों के बारे में? सोचती है, कुछ करती नहीं। अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि कुछ कर पाए, लेकिन प्लानिंग हो रहा है। पर डेंजर है कि स्पेस में से एस्ट्रॉइड निकल सकता है और फिर से सर्वनाश हो सकता है। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगा कि जब एक एस्ट्रॉइडल इम्पैक्ट होता है तो आप एक पिक्चर ड्रॉ कर दो। मान लो आप भारत में हो पर एस्ट्रॉइडल इम्पैक्ट अमेरिका में हुआ। चलो केस भी ले लो। केस है, अगर आप अमेरिका में हो और आपके 100 किलोमीटर दूर एस्ट्रॉइडल इम्पैक्ट हुआ तो आप क्या देखोगे, वर्सेस अगर आप भारत में हो तो आप क्या महसूस करोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट होता है तो सबसे पहले आपको एस्टेरॉइड आते हुए दिखेगा, लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा कुछ भी करने के लिए। ओके, वो एक बड़ा सा स्टार जैसे दिखेगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा एंड विद इन अ फ्यू आवर्स उसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट कैसे होगा? अगर आप अपना पृथ्वी का एटमॉस्फेयर देखेंगे, वो कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है अबव द सरफेस। जो मेन एटमॉस्फेयर है वो, उसका और भी एटमॉस्फेयर है लेकिन वो बहुत पतला है। सो वंस ये एस्टेरॉइड आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर वो हिट कर देगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो इतना स्पीड से आ रहा है एस्टेरॉइड, और उसका एटमॉस्फेयर से जो रिएक्शन होगा उसके कारण बहुत ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। ये पूरा जलेगा और डिपेंडिंग ऑन द साइज, या तो वो हवा में ही एक्सप्लोड हो जाएगा, या फिर अगर वो बहुत बड़ा है तो उसका इम्पैक्ट पृथ्वी के ऊपर होगा ऑन द सरफेस। उसके बाद क्या होगा कि उसका जो लेट्स से 10 किलोमीटर का एस्टेरॉइड है, उसका डायमीटर, तो उसका इम्पैक्ट होना ही है ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद क्या होगा कि जो जहाँ पर उसका इम्पैक्ट होता है वहाँ पर मैग्मा निकल के आएगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट बहुत अंदर जाएगा अर्थ के। मतलब जिस तरह से वॉल्केनो से लावा निकलता है, वॉल्केनो जैसा ही पूरा जो सरफेस है पृथ्वी का वो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज इतना ज़्यादा हीट आएगा इसमें से, मीन्स थाउजेंड्स में भी मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस। मतलब अगर आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म किया तो वो लिक्विड नहीं, डायरेक्टली गैस बन जाएगा। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइस है, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पानी बनेगा वो, लेकिन बहुत गर्म करेंगे तो सीधा वो वेपर बन जाएगा। और आप कह रहे हो कि एस्ट्रॉइड की वजह से पत्थर भी वेपर बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये पूरा वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर वापस पिघलेगा वो, एंड देन पूरा लावा का रेन होगा। जो जैसे बारिश होती है वैसे लावा की बारिश होगी। लावा क्या होता है समझा? लावा मतलब पिघला हुआ पत्थर, वोल्केनो से जो निकलता है वो, जिसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बहुत ज्यादा गर्म। बहुत ज्यादा। फिर एक्सप्लोजन होगा, लाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर एक लावा की बूंद आपके हाथ पर गिरी तो जाएगी अंदर से, थ्रू दूसरे साइड से निकलेगा। हाँ, ओके, बुलेट की तरह। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर रेड बहुत ही गर्म लावा है तो पूरा जाएगा थ्रू। ओके, आपकी मौत कैसे होगी इस स्थिति में? मौत तो आपको समझेगा भी नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि एक्सप्लोजन होगा, बूम, लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उससे जो हवा का जो स्पीड रहेगा, इट विल बी सुपरसोनिक विंड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकेंड, नॉट पर सेकेंड, पर आवर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर। मतलब जो आपका जो ब्लास्ट वेव आएगा, इट विल हैपन आपके पास आएगा बिफोर साउंड आया। इट विल फास्टर देन द साउंड, सुपरसोनिक। मतलब कुछ हो जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। हाँ। और उसके बाद साउंड निकलेगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इट्स लाइक भगवान चाहते हैं कि चलो इन लोगों को तुरंत से मार दो। तुरंत। अगर ये पानी के ऊपर होता है तो सुपर सुनामी होंगे, सुपरसोनिक सुनामीज। 2-3 किलोमीटर ऊंचे सुनामी होंगे और उनका स्पीड होगा ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और ये सुनामी ये पूरे प्लेनेट के अराउंड जाएगा, 4-5 बार जाएगा, फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड सुनामी। यस, मेगा सुनामीज। शायद एक दिन में पूरे अर्थ को, आई थिंक कुछ घंटों में ही चला जाएगा, और 3-4 बार एटलीस्ट जाएगा अराउंड द प्लेनेट। और ये असल में हुआ है? ये हुआ है धरती के इतिहास में। जी बिल्कुल। मानव जाति के इतिहास में भी हुआ है ये। मानव जाति के इतिहास में मास एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं हुआ है इस प्रकार का। लास्ट जो मेजर ऐसा इम्पैक्ट हुआ वो 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, मतलब 6.6 करोड़ वर्ष पहले, आज से करोड़। ओके, दैट वाज डायनासोर्स के टाइम। डायनासोर्स वाला, हाँ। उसमें भी सारे के सारे डायनासोर्स नहीं मरे, कुछ बच गए, वो आज भी है। ओके, बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा। भगवान क्या सोच रहे थे
ये करते हुए? भगवान अगर देखिए, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं जानता नहीं कि भगवान है कि नहीं। मैं बहुत होपफुल हूँ कि भगवान काश हो, अच्छी बात होगी। अगर भगवान है तो वो क्या सोच रहे हैं? अगर भगवान है, उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, उसमें कुछ लॉज डाले और बोला कि जाओ अभी चलने दो। भगवान न्यूट्रल है, इम्पार्शल है, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। अगर कुछ होता है तो वही शायद आपका कर्म होगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।